इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर पर आज सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। केवल 90 मिनट का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी 8 पार्टियों के 14 नेताओं के साथ कश्मीर पर मंथन करेंगे। फारूक अब्दुल्ला अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो अब उमर अब्दुल्ला भी उनसे मिलने उनके घर पहुंचे हैं। 3 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और इससे पहले लगातार कई सारी बैठकों का दौर चल रहा है। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने भी पीएम से मुलाकात की है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस में भी अलग अलग मंथन हुआ है। एक और मीटिंग हो रही है, तो दूसरी ओर जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। महबूबा मुफ्ती जैसे कि पहले लगातार ये कहती आई हैं कि पाकिस्तान से भी इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वो धारा 370 को पुनर्लागू करने के उसकी बहाली की बात करती हैं और इसलिए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जम्मू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज की इस मीटिंग से जुड़ी हुई तमाम डेवलपमेंट्स आप लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। अजय जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी, इस मीटिंग से पहले जबरदस्त गहमा गहमी नजर आ रही है। हर तरफ एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। मैं आपके पास आऊं और आज की इस बैठक पर पाकिस्तान के सियासतदान किस तरीके से नजरें टिकाए हुए बैठे हैं, मैं आपसे ये समझूं। उससे पहले पवन नारा का रुख कर लेती हूँ। पवन, आप दिल्ली में ही मौजूद अगर हैं तो आप जरा बताएं कि किस तरीके से सियासी हलचल तेज है। देखिए मीनाक्षी, एक पॉलिटिकल प्रोसेस कश्मीर में शुरुआत हो रही है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस धारा 370 हटाए जाने के बाद गायब था, कश्मीर के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव या कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेता पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम उमर अब्दुल्ला साहब के घर पर मौजूद हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला यहाँ मौजूद हैं। दोनों घर जाएंगे, प्रधानमंत्री निवास पर बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे दोनों एक साथ। लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला आपस में चर्चा कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी पहुंच चुकी है और बाकी दलों के नेता भी पहुंच चुके हैं और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस पॉलिटिकल कंसल्टेशन पर है कि आखिर कश्मीर में ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो शुरू हो रहा है तो किन हालात में शुरू होगा, क्या बातें कश्मीर के नेताओं की तरफ से रखी जाती हैं। जैसे कि फारूक अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि इस बातचीत में पाकिस्तान कोई फैक्टर नहीं है, जबकि बाकी कई नेता ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बातचीत की जानी चाहिए। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में क्या रुख ये सब जम्मू कश्मीर के नेता रखते। जी अजय जी, जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रही थी, देश में तो हम देख रहे हैं तमाम सियासतदान आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आज इस बैठक को उतनी ही करीने से बारीकी से एक एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान लगातार नजरें गड़ाए है कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या नतीजे निकल कर आते हैं, किस तरह की बातचीत होती है। क्योंकि हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने कैसे गुपकार समूह के बैठक के तुरंत बाद यह कहा था कि हम बैठक में शामिल जरूर होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन पाकिस्तान से भी बातचीत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की तरफ से बयान भी जारी होगा आज शाम में प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपनी तरफ से आग एक बार फिर उगलने की कोशिश करेगा, पूरे मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा कि कैसे भारत कश्मीर को लेकर तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को धज्जियां उसकी उड़ाते हुए कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह पाकिस्तान का एजेंडा है, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान करेगा। और वो आज दिन भर, अगर आज कोई भी पाकिस्तान की टीवी चैनल या अखबार या वेबसाइट पर आप चले जाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर सुनाई देगा। पाकिस्तान में आज क्या हो रहा होगा इसके बारे में पाकिस्तानी को खबर तक नहीं होगी। और ये वही पाकिस्तान है जिसके सियासतदान उसामा बिन लादेन को आतंकवादी तक कहने में हिचकिचाते हैं। ये वही पाकिस्तान है, वो कश्मीर पर क्या बात करेगा। बहरहाल हम कश्मीर के सियासतदानों की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर भवन से हमारे सहयोगी गोनिका अरोड़ा भी जुड़े हुए हैं। गोनिका, बहुत सारे नेता पहुंच चुके हैं दिल्ली और थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि मीटिंग से पहले बहुत सारी और मीटिंग हो रही हैं। कौन कौन अब वहां से निकलने वाला है जम्मू कश्मीर भवन की अगर हम बात करें?
देखिए, जम्मू कश्मीर भवन में सबसे जो मुख्य किरदार वो इस वक्त यहाँ पर है महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने पाकिस्तान पर बात करने की भी बात कही है। उनका जो बयान है वो विवादों में रहा है, जिस पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। इस वक्त महबूबा मुफ्ती कहा जा रहा है कि अंदर ही मौजूद है। हालांकि उन्होंने सुबह से ना तो कोई बयान दिया है, ना ही किसी से बात की है, जबकि बाकी के जो नेता है वो मीडिया कर्मियों से या तो फोन पर बात कर रहे हैं या फिर कोई बाहर आकर भी बात कर रहा है। अभी कुछ देर सुबह यहाँ पर बीजेपी के नेता निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, रविंद्र रैना, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे, मीडिया कर्मियों से बातचीत भी कर रहे थे। उसके बाद बीजेपी ऑफिस निकले और वहां पर भी बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वो फिलहाल नहीं लौटे हैं। इसके अलावा पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह वो यहाँ से निकले थे, वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठक करने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती अंदर ही मौजूद हैं। और भी अब क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक है वो 3 बजे है और प्रधानमंत्री आवास यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि 2:30 बजे के बाद किसी भी वक्त महबूबा मुफ्ती यहाँ से निकल सकती हैं। इसके अलावा बाकी के जो नेता हैं, कोई अपने आवास स्थान पर है, जिस तरीके से हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वो अपने निवास स्थान पर है। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पर अगर कहें तो महबूबा मुफ्ती मौजूद है, जो इस वक्त अंदर है, लेकिन अभी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। जो इस होने वाली बैठक पर या फिर एजेंडा क्या रहेगा, इस पर फिलहाल सुबह से कुछ नहीं बोल रही है और ना ही किसी से इस बारे में चर्चा की जा रही है कि आखिर महबूबा मुफ्ती जो है वो प्रधानमंत्री के सामने क्या बात रखेंगी। लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई बयान फिलहाल सुबह बयान नहीं आया, लेकिन उन्होंने इशारों में तो पहले ही बता दिया कि धारा 370 की जब तक बहाली नहीं होती है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो इसमें बहुत ज्यादा संशय तो रह नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा कि वो मीटिंग में क्या बोलती है। आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त पीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, एक तो पीएम आवास पर क्या हलचल है और आज की इस बैठक से हम क्या उम्मीदें लगाएं? में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको वहाँ की आवाम के साथ साथ वहाँ के जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनको भी उस पॉलिटिकल प्रोसेस में, उस बातचीत के प्रोसेस में शामिल करना पड़ेगा। और उसी कवायद के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बजे बैठक बुलाई है। 1.5 घंटे का समय बचा है। जब इस बैठक शुरू हो जाएगी तो 1.5 घंटे बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जिनको इन्वाइट किया गया वो यहाँ पे पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से उनको पहले ये बताया जाएगा कि अब तक जब से वहाँ से धारा 370 हटी और जो बाइफर्केशन हुआ है तब से लेकर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या स्कीम्स वहाँ पे लागू की गई है, उसका किस तरह से जनता को फायदा हुआ है। यानी कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात मांग बार बार की जा रही है, लेकिन उसके पहले ही केंद्र सरकार लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों का हितों का ध्यान रख रही है, उनकी भलाई के लिए कदम उठा रही है। और रही बात डीलिमिटेशन की, तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। यानी कि जो कमीशन बनाया गया था वो सलाह मशवरा कर रहा है, लेकिन जो 18 फरवरी को बैठक हुई थी दिल्ली में डीलिमिटेशन कमीशन की, उसमें ना फारूक अब्दुल्ला आए थे, ना उन्होंने अपनी पार्टी से किसी नुमाइंदों को भेजा था। तो अगर आप चाहते हो कि डीलिमिटेशन कमीशन जल्दी अपनी रिपोर्ट दे तो उसके लिए जरूरी है कि डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे, जो उसके सदस्य है, वो उसमें शामिल हो। तो ये बताया जा रहा है कि ये बैठक की कोशिश ये भी रहेगी कि डीलिमिटेशन कमीशन की बैठक में जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे वो जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे, ताकि फिर वहाँ पे जो विधानसभा है उनकी जो बाउंड्री है उसका निर्धारण किया जा सके। और साथ ही साथ फिर जो वोटर आई कार्ड बनाना और जो वोटर लिस्ट बनाना है, यानी जो पॉलिटिकल प्रोसेस की जो शुरुआत की जो चीज़ें होती है, ये अगर काम होगा, ये सब बातें पूरी होंगी, ये प्रोसेस पूरा होगा, तभी जाके वहाँ पे जो चुनाव की बात बार बार की जा रही है वो शुरू हो पाएगी। बिल्कुल। विजय लक्ष्मी, आप भी कांग्रेस की मीटिंग पर नजर बनाए हुए थी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या नजर आता है? किन मुद्दों के साथ वो आज इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाली है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब के घर पर मीटिंग हुई। जो 3 लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिरकत करेंगे उनकी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि क्योंकि एजेंडा की क्लैरिटी उनके सामने नहीं है तो इसलिए उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि किन किन मुद्दों पर सरकार या प्रधानमंत्री आवास पर उनसे बातचीत होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड की अगर मैं बात करूँ तो स्टेटहुड को लेकर के उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि स्टेटहुड का मुद्दा, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दोनों जम्मू और कश्मीर की वो जो बात है वो कांग्रेस पार्टी मुखरता से मीटिंग में उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये मसला जो है वहाँ की आवाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए पार्टी इस मसले को ज़रूर वहाँ पर उठाएगी। हालांकि क्योंकि एजेंडा को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है, पर मीटिंग्स जो है कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उन्होंने जो नेता मीटिंग में शिरकत करेंगे उनके साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था 2 दिन पहले, और अभी आज इनकी भी 11 बजे सुबह मीटिंग हुई। तमाम नेताओं ने क्या क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी करेंगे, क्योंकि एजेंडा
क्लियर नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी जम्मू कश्मीर में क्या है, कौन से मुद्दे पार्टी को उठाने हैं, किन मुद्दों पर क्या स्टैंड होगा, ये क्लैरिटी और यूनानिमिटी तीनों नेताओं में रहे, इसको लेकर के मीटिंग्स जो हैं, आज सुबह भी गुलाम नबी आजाद साहब के घर पे मीटिंग हुई। हालांकि हमने थोड़ा विरोधाभास जरूर देखा है कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप में, जहां तक आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की बात है। पी चिदम्बरम जो कि बहुत ही सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट करके कहा स्टेटस को एंटे होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को अगर आप देखेंगे मीनाक्षी, जो धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद जो पास किया गया था, उसमें किस तरह से धारा 370 वहां से हटाई गई, उसको लेकर के सवाल कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे और कहा था कि बड़े ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से धारा 370 वहां पर हटाई गई। उसको लेकर के पार्टी ने उस समय उसकी आलोचना की थी और अपनी नाराजगी भी जताई थी पूरे प्रोसेस को लेकर। लेकिन धारा 370 हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए, उसको लेकर के नहीं हटनी चाहिए, ऐसा कुछ उनके रेजोल्यूशन में नहीं था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्लैरिटी की कमी नजर आती है, वो क्लैरिटी की कमी। विजय लक्ष्मी, शायद कश्मीर के इशू पर कुछ अलग कश्मीर में बयान होते हैं और जब वहां से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी आती है तो वहां पर कुछ अलग बयान नजर आते हैं, इसलिए एक क्लैरिटी की कमी तो हमें दिखाई देती है। अब अजय जी, आप मुझे ये बताएं कि आज की इस बैठक से हम क्या उम्मीद जताएं? ये जितने भी कश्मीर के सियासतदान आज दिल्ली आ रहे हैं, चुनाव तो ये भी चाहते तो ये भी होंगे कि इनकी पॉलिटिकल जमीन मजबूत रहे और एक दबाव ही सही, खुले मन से अब ये आ रहे या नहीं आ रहे, ये तो नेताओं के बयानों से भी आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ इस बैठक में अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो हमारे तमाम संवाददाताओं ने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है। सरकार विकास के मुद्दों को सामने रखना चाहेगी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हों, ताकि विकास की गति जो है, जो अभी तक अच्छी खासी चल रही, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जम्मू कश्मीर में बीते पौने 2 साल में, उन परिवर्तन को और ज्यादा हवा मिले, तेजी मिले। लेकिन हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये दोनों दल अपने वर्चस्व की राजनीति भी करेंगे। तो इस बैठक के बाद बहुत आशंका इस बात की होगी कि गुपकर समूह सामने आएगा और बोलेगा कि इस बैठक में उसने अपने अपने मुद्दे सामने रखे, धारा 370 को फिर से बहाल कीजिए, 35A को फिर से बहाल कीजिए, राज्य को फिर से बहाल कीजिए, स्पेशल स्टेटस फिर से दीजिए। ये तमाम बातें सामने होंगी। मीटिंग के भीतर जो बातें होंगी वो अलग है, लेकिन असली लड़ाई तो जमीन पर तब होती है जब चुनावी शंखनाद हो, जिसके लिए हमें कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है, कम से कम इस बैठक से ये बात तो तय है कि कोई चुनावी शंखनाद शायद इस साल या अगले साल तो जम्मू कश्मीर में होगा ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता 2018 के बाद से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का इंतजार कर रही है। हम इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं और इसके अलग अलग आयामों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ना केवल इंटरनल मैटर्स कश्मीर के, क्या एक्सटर्नल मैटर्स पर भी आज कोई डिस्कशन होगा, इस पर भी अजय जी हम आपसे राय लेंगे, जानकारी चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। पीएम की मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने बड़ा बयान दिया है। मीर ने कहा कि राज्य के दर्जे से कम कोई बात नहीं होगी। गुलाम अहमद ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा प्रधानमंत्री तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर की जनता की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर से बात की हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। पीसीसी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। मीर साहब, आप जा रहे हैं, आज मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, क्या उम्मीद करें? हमने नहीं तय करना, एजेंडा प्राइम मिनिस्टर साहब ने तय करना है। उन्होंने क्या एजेंडा रखा होगा, हमारा इतना फैसला है। कांग्रेस पार्टी ने ओवरऑल व्यू लेने के बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उनके जज्बात की यहाँ पर नुमाइंदगी करने के लिए कांग्रेस पार्टी की 3 मेंबरी डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर की ऑल पार्टी मीटिंग में आज जाएगी। क्या रेजोल्यूशन ऑफ स्टेटहुड एक बड़ा मसला है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, जो लोगों के जज्बात है वो तो उससे जुड़े हुए हैं, उसको तो आप अलग कर ही नहीं सकते। लेस देन स्टेट तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये बात आप रखेंगे मुखर तरीके से अंदर मीटिंग में? कुदरती बात है, जब एजेंडा में भी होगा और हम तो करेंगे। हम कह रहे हैं स्टेटस को एंटे होना चाहिए। 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया, लिबर्टी पर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो गाइडलाइंस है, जो फैसले हैं, जो रेजोल्यूशन है, वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है एक बड़ा मसला होगा, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी आज की बैठक में करेगी। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।
और अब से ठीक 1 घंटे के बाद दोपहर 3 बजे कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इस मीटिंग पर हमारी नजर बनी हुई है। इस मीटिंग से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।